आवाज जनता की। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। प्रथा बहुत पुरानी है, जो महिलाओं का इज्जत नहीं करता है वो कहीं का नहीं रहता है। और शायद ऐसा ही देखने को मिला बिहार की राजनीति में भी। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाते हैं, महिलाओं का वोट महागठबंधन को क्यों नहीं। पिता को किडनी देकर जिंदा करने वाली रोहिणी आचार्य का अचानक घर से दूरी क्यों? कई सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी खेमे में तेज प्रताप से हुई जंग शुरू, रोहिणी आचार्य तक पहुंच गए। रोहिणी आचार्य वही है जो अपने पिता के मुसीबत में एक किडनी दे दी। कई बातें हुई, लेकिन पिता और बेटी का संबंध जो है वो बहुत पुराना होता है। कहा जाता है पिता के लिए तो बेटी जान तक दे देती है, और महिला का सम्मान जो नहीं करता है वो कहीं का नहीं रहता है। आखिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? तेज प्रताप ने क्या सही कहा था? जो जयचंद है वो अब रोहिणी आचार्य तक पहुंच गया। तेज प्रताप के बाहर जाने के बाद, यानी यूं कहिए तेज प्रताप को निकालने के बाद रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाने वाला रजीम कौन है? संजय यादव इतना पावरफुल कैसे हो गया? रोहिणी आचार्य को गाली दिया गया, उन्हें घर से भगाया गया, चप्पल तक उठाया गया। सबसे पहले रोहिणी आचार्य का वो बयान सुनिए कि किसने गाली दिया और किसने चप्पल उठाया। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि देखिए, रोहिणी आचार्य ने साफ तौर से कहा, क्या मैं ये नहीं पूछ सकती थी कि हार का कारण क्या रहा? अगर पूछने पर मुझ पर चप्पल उठाया जाए, गाली दिया जाए, मार कर भगाया जाए, ऐसे परिवार से मैं दूर हो जाती हूँ। और साफ तौर से रोहिणी आचार्य ने कहा, मुझे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और वह पटना एयरपोर्ट पहुंचकर सारा बात क्लियर कर दी। अब समझ में आ रहा है आरजेडी तो कमजोर हो ही गई, अब परिवार में जो दरारें पड़ रही हैं, तेजस्वी इससे कैसे निपटेंगे? तेजस्वी तो छोड़ दीजिए, क्या आरजेडी पार्टी जो है वो हाईजेक हो चुकी है? आरजेडी का कमान कोई और संभाल रहा है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नाम कर रह गए हैं? तमाम सवालें उठ रही हैं। और ऐसे में तेजस्वी जब अपने घर को नहीं बचा सकते हैं तो वो बिहार को क्या संभालेंगे? ये मेरा कहना नहीं है, ये बिहार के लोगों का कहना है, उन महिलाओं का कहना है जो आरजेडी अपने घर में माँ बेटियों का सम्मान न दे, वो बिहार की महिलाओं को क्या सम्मान देगा? देखिए, इसी बीच परिवार से निकाल देने के बाद रोहिणी आचार्य कुछ मिनटों पहले ही भावुक कर देने वाली पोस्ट शेयर की है फेसबुक पर। रोहिणी आचार्य ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। किसी की घर में रोहिणी बेटी बहन पैदा ना हो। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी